हेलो नमस्कार फ्रेंड। मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाली हूँ कि लिपोमा जो गांठें होती है वो त्वचा पे क्यों बनने लगती है। लिपोमा यानी कि चर्बी की गांठ एक मुलायम फैटी युक्त गांठ होती है जो त्वचा के अंदर डेवलप होती है। यह नुकसानदायक नहीं होती है, पर आमतौर पर इसे बिना इलाज के ही हम छोड़ दिया जाता है। चर्बी की गांठें यानी कि लिपोमास ये त्वचा में किसी भी जगह हो सकती है जहां वसा कोशिकाएं यानी कि फैट सेल्स प्रेजेंट रहती है, लेकिन हम सामान्यतः इन्हें कंधों या फिर गर्दन या फिर छाती, बाहों या फिर पीठ में भी ज़्यादातर देखे जाते हैं। इनका आकार मटर के दाने से लेकर कुछ सेंटीमीटर तक हो सकता है और ये बहुत धीरे धीरे डेवलप होती है। हर 100 में से करीब एक व्यक्ति में लिपोमा विकसित होता है, इसलिए यह बहुत सामान्य है। एक या दो से ज़्यादा लिपोमा डेवलप होना सामान्य है, असामान्य है, एबनॉर्मल है। जबकि जब तक कि कोई अगर हमारे बॉडी में दुर्लभ आनुवांशिक बीमारी जिसे हम फैमिलियल मल्टीपल लिपोमेटोसिस कहते हैं ना हो, इस बीमारी के पूरे शरीर में चर्बी की गांठ बन जाती है। और हमें किन स्थिति में डॉक्टर को ये दिखाना चाहिए, तो आमतौर पर जब ये उभार को हम दबाकर बता सकते हैं कि यह लिपोमा है और ये छूने में रबड़ या फिर आटे की लोई की तरह चिकनी और मुलायम होती है और त्वचा के अंदर ये हो सकती है। अगर आपको यह अनिश्चित लग रहा है या कि लिपोमा है या नहीं, या आप इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हो रहे हैं, तो कहीं ज़्यादा गंभीर समस्या तो नहीं, तो आप इन्हें अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं और इनकी जांच करके आप कंफर्म कर सकते हैं कि यह उभार लिपोमा है या नहीं। अगर इनके जांच के बारे में आपको कोई डाउट्स या फिर कोई प्रॉब्लम लग रही है तो आप लिपोमा को हटाया जा सकता है। लिपोमा यानी कि सिर्फ वसा कोशिका को जमा होना या फिर इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि यह त्वचा हमारे जो स्किन कैंसर होती है उनमें ये चेंज हो सकती है। इसमें कोई पुष्टि नहीं की। अगर आपके उभार में ये चीज़ें होती है, जैसे कि अगर आप डॉक्टर को दिखा रहे हैं और आपको उनमें ये सारी चीज़ें बता रही है कि किसी भी तरह का आपको चेंजेस दिख रही है या फिर हटा जाने के बाद भी फिर से वो दोबारा आ जा रही है, विकसित हो रही है, या फिर आप फील कर रहे हो, आप उनको छू रहे हो तो आप उनमें कठोर महसूस कर रहे हैं और साथ ही उनमें पेन भी देखने को मिल रहा है, तो ऐसे मामले में आप डॉक्टर से पता लगाएंगे कि कहीं ये एंजियोलिपोमा तो नहीं है, जो एक शुरुआती चर्बी की गांठ और छोटी रक्त नलिकाओं से बढ़ने के कारण होती है। या फिर ये लिपोसार्कोमा जो होती है, एक बहुत ही दुर्लभ प्रकार का सॉफ्ट टिश्यू कैंसर होता है और इनके बारे में चर्बी की जो गांठ होती है यानी कि लिपोमा को हम कैसे हटा सकते हैं। अगर आप चर्बी के गांठ का आकार जो है वो बढ़ा है और वो किसी सामने की जगह पर है, आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपके आत्मसम्मान पर थोड़ा असर डाल रहा है, तो आप उसे हटवा सकते हैं। अगर लिपोमा में से असुविधा हो रही है तो भी इसे निकलवाने की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। यदि किसी नस को दबा सकती है या फिर जिससे दर्द होता है, या फिर कुछ निजी प्रैक्टिस करने वाले जो डॉक्टर हैं वो लिपोमा को हटाने में कैपेबल नहीं होते हैं, आपको एक दिन के लिए आपको हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ता है, या फिर आप बिना हॉस्पिटलाइज्ड के भी इन प्रोसेस से आप लिपोमा को हटा सकते हैं। आपको लोकल एनेस्थेटिक दे सकती है, इंजेक्शन लगाया जाता है और उससे वो जगह शून्य हो जाती है। फिर उस डॉक्टर के द्वारा हेल्प से उभार के त्वचा को आप काटकर लिपोमा को हटाते हैं, या फिर आप उनके चीरने के बाद उनमें टाका लगाकर बंद कर दिया जाएगा, जिस जगह पर सिर्फ थोड़ा सा निशान रह जाता है। तो मैं इस वीडियो में आपको लिपोमा के बारे में बताई हूँ